बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। संत कैसे जिंदगी बदल देते हैं। सतगुरु की महिमा क्या करें, वह तो नीच से नीच और पापी से पापी जीवों को भी गले से लगा लेते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब के घर आ गए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा नहीं बेच सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई से कहा, क्या कोई दुकानदार कुछ रसद यानी आटा दाल हमें उधार देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेच के चुका देंगे। पर एक गरीब जुलाहित को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों के दुकानों पर गई, पर सभी ने नकद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने यह शर्त रखी कि वह एक रात उसके साथ बिताए। यह नीचता भरी शर्त उसे बुरी तो बहुत लगी, लेकिन वह खामोश रही। जितनी रसद उसे चाहिए थी बनिए से ले गई। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहिब को बता दी। रात होने पर कबीर साहिब ने लोई से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और यह भी कहा कि चिंता मत करना, मालिक सब ठीक करेंगे। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी है, तुम कंबल ओढ़ लो और मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए के घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहिब दरवाजे के बाहर उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना लोई के कपड़े भीगे हैं और ना पाँव, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, क्या कारण है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पाँवों पर कीचड़ का एक भी छींटा नहीं। लोई ने जवाब दिया, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। मेरे पति मुझे कंबल उड़ाकर अपने कंधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निर्मल निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर साहिब वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहब की महानता को देख शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहब दोनों से घुटने टेक कर माफी मांगी और कबीर दास जी बोले, उठो भाई, लाखों में शायद ही कोई एक आधा जीव होगा जो कभी रास्ते से भटका ना हो। कबीर साहिब और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि संसार में एक ही सच्चा मार्ग है और वह है परमार्थ का मार्ग। सुबह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ वह उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिने जाने लगा। उनसे नामदान लिया भक्ति की। भटकते हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। इसी तरह एक और कहानी है सच्चा परोपकारी। जेल खाने में कैदियों की बुरी हालत देखकर एक परोपकारी आता है और यह सोचकर कि उनको ठंडा पानी नहीं मिलता, 10-20 बोरियां चीनी की लाकर और कुछ बर्फ मिलाकर ठंडा शरबत मिलाकर उनको खुश कर जाता है। एक अन्य परोपकारी आता है और वह देखकर कि अच्छे गेहूं की रोटी नहीं मिलती, बाजरा खाते हैं, कई मन मिठाई मंगवा कर खिला देता है। कैदी और खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा परोपकारी आता है
और यह देखता है कि उनको अच्छे कपड़े नहीं मिलते बल्कि मोटे मिलते हैं। वह उनको अच्छे नए कपड़ों की पोशाकें बनवाकर पहना देता है। कैदी और भी खुश हो जाते हैं। उन सब से सेवा करने की चाहिए, लेकिन कैदी जेल खाने में ही रहे। हमें भी परोपकार करना चाहिए, लेकिन हमारा परोपकार किसी को 84 के जेल खाने से आज़ाद नहीं कर सकता। अब फिर उस जेल खाने की मिसाल की तरह आओ। अब फिर इस जेल खाने की मिसाल की तरह आओ। एक व्यक्ति के पास जेल खाने की कुंजी है। वह आकर जेल खाने के दरवाजे ही खोल देता है और कैदियों से कहता है कि अपने अपने घर चले जाओ। सबसे अच्छा परोपकारी कौन हुआ? आप खुद ही सोच सकते हैं। जिसने आजाद कर दिया। संत महात्मा दुनिया के जेल खाने की कुंजी लेकर आते हैं और वह कुंजी है नामदान। जो नामदान हमें मिला है, हम पहले जब इस दुनिया में आते हैं तब हम सोने की तरह ही होते हैं। हमें कोई खोट नहीं थी। जब हम सचखंड से यहाँ पर रूकाल के देश में आई रूए, लेकिन यहाँ पर आके इतने सालों से हमारे मन पे जो आवरण चढ़ गए हैं माया के, तो हमारे अंदर खोट भर गया है। अब वो नाम रूपी साबुन से उन खोट को निकालना है। जितना हम नाम जपेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। जस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसके हृदय में नाम बसा है वो सबसे ऊंचा है। भृंगी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि यह एक छोटे से बिल में अंडा देती है। फिर यह अपने लार्वे के लिए कोई कीड़ा ढूंढ लाती है। उस कीड़े को लार्वे के सामने रखकर बिल को बंद कर देती है। वह कीड़ा बिल के अंदर घूं घूं करता रहता है। जब लार्वा बड़ा हो जाता है तो बिल तोड़कर बाहर आ जाता है। इस बात से यह धारणा बन गई है कि भृंगी अपनी घूं घूं की तेज आवाज से दूसरी जाति के किसी कीड़े को भृंगी ही बना लेता है। लोग समझते हैं कि भृंगी बिल में कैद कीड़े को अपनी तवज्जो देती है। उसकी तवज्जो से वह कीड़ा भी भृंगी बन जाता है और वे दोनों बिल से बाहर निकलकर उड़ जाते हैं। श्री कबीरदास जी इस बात को इस प्रकार प्रकट करते हैं, सिमरन में मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आप को होए जाए ते ही रंग। अगर हम भी परमात्मा के नाम का ध्यान करें तो हम उसमें समा जाएंगे। जिसके अंदर प्रभु का प्रकाश प्रकट हो जाता है वह उस प्रकाश का ही रूप हो जाता है। जिसका भी कोई लगातार ध्यान करता है उसी का ही रूप बन जाता है। जय सच्चिदानंद जी। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।